हेलो स्टूडेंट्स, रिलेटेड बहुत सारा एमसीक्यू है। ठीक है ना। वॉइड से रिलेटेड बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड से लेकर के, और नीट वगैरह में काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछता है वॉइड से। ठीक है ना। तो आज हम लोग वॉइड से रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे। तो वॉइड से रिलेटेड अगर आपको डिटेल लेक्चर देखना है तो भी मेरा यूट्यूब पर डाला हुआ है, और ऐसे यहाँ पर ताकि एमसीक्यू हम लोग सॉल्व कर सकें, कुछ मैं हल्का हल्का हिंट्स में दे देता हूँ वॉइड से। वॉइड एक्चुअली है क्या, तो मैं चलिए वॉइड वॉइड होता है एक, जब स्फेरिकल पार्टिकल जब टच करता है ना, मिनिमम 3 पार्टिकल्स जब टच करेगा तो उसमें आप देखेंगे कि बीच में होल बच जाता है, बीच में अनऑक्युपाइड स्पेस बचता है। दिस इज कॉल्ड वॉइड। यानी कि जैसे सपोज डेट हम 3 पार्टिकल्स को टच करवा रहे हैं। चलिए 1 पार्टिकल हो गया, ई पार्टिकल हो गया, ई 3 हो गया। तो अब जब आप देखेंगे कि 3 पार्टिकल जब टच कर रहा है तो बीच में अनऑक्युपाइड स्पेस बच गया, दिस खाली स्पेस बच गया। यानी कि इस जो एम्प्टी स्पेस है दिस इज कॉल्ड वॉइड। ये वॉइड कहलाता है। अब मेनली जो आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन जो बनता है, ये 2 टाइप्स का वॉइड है। फर्स्ट होता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। और सेकंड होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। सेकंड है आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होता है। टेट्राहेड्रल बनता है 4 पार्टिकल जब टच करता है, यानी कि 3 पार्टिकल्स एक प्लेन में होगा। 3 पार्टिकल मान के चलिए कि एक प्लेन में है। 3 ऑरेंज को सजा दीजिए लाइक दिस। ठीक है ना, ये 3 पार्टिकल हो गया। आईसी के ऊपर से चौथा पार्टिकल परपेंडिकुलर ऊपर से डायरेक्ट कवर कर देंगे। इसको कवर कर देना है 4th पार्टिकल से, यानी कि इसके ऊपर इस तरह से। ये हो गया आपका टेट्राहेड्रल वॉइड बन गया। अब नया प्रकार का वॉइड बन गया, दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड। अब एक्चुअली देखेंगे, थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह से है। ये थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ, 2 पार्टिकल थोड़ा सा दूर पर आ जाएंगे, ये थोड़ा नीचे आ जाएगा इस तरह से। जो 4th पार्टिकल है जस्ट ऊपर आ जाएगा, कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो देखिए ये आपका कुछ इस तरह से है, और यहाँ से ऐसे मिलाएंगे, और ये जो है आपका दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो गया। तो 4th पार्टिकल के टचिंग के द्वारा जो बनता है टेट्राहेड्रल वॉइड बन गया। अब मैं बात कर रहा हूँ अच्छा, अब है कि टेट्राहेड्रल वॉइड बना। अब एक्चुअली टेट्राहेड्रल वॉइड बनता कहाँ पर है, उसका लोकेशन क्या है। ठीक है ना, लोकेशन आखिर कहाँ पर ये एग्जिस्ट करेगा। तो टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है बॉडी डायगोनल पर। ठीक है ना, और हम लोग जानते हैं कि यूनिट सेल में 4 आपका बॉडी डायगोनल होगा। बॉडी डायगोनल आपका 4 होता है ना। ठीक है, तो बॉडी डायगोनल जैसे यहाँ पर से ई बॉडी हो गया, यहाँ से टच करके क्या आएगा इस तरह से, यहाँ से ई टच करके आएगा। 2 बॉडी डायगोनल इसमें हो गया, और 3rd बॉडी डायगोनल ई हो गया, यहाँ से मिलाएंगे यहाँ, तो कुछ इस तरह से होगा। आप 4th मिला देंगे यहाँ से लेकर के यहाँ। बॉडी डायगोनल जैसे एक रूम है, तो एक रूम में आप जो 4 कॉर्नर है, तो एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर नीचे की ओर ले जाएंगे, ऊपर से नीचे की ओर, और फिर नीचे से ऊपर की ओर ले जाएंगे, उसका नीचे इधर ऊपर की ओर होगा। तो 2 ऐसा हो गया, 2 इस तरह से हो जाएगा। यानी कि 4 बॉडी डायगोनल होता है यूनिट सेल में। अब प्रत्येक बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, प्रत्येक बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड एग्जिस्ट करता है। तो टोटल कितना हो गया, 4 × 2, 4 बॉडी डायगोनल्स, और प्रत्येक बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स एग्जिस्ट करता है। तो 4 बॉडी डायगोनल × 2 हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स। पर यूनिट सेल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज 8। यानी कि तो यहां से आपका निकल गया कि इट एग्जिस्ट एट बॉडी डायगोनल पर होता है ना। ईच बॉडी डायगोनल contains 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। 2 टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इक्वल टू 8 हो जाएगा, क्योंकि 4 बॉडी डायगोनल होता है। तो 4 × 2
यानी कि हो जाएगा 8, तो टेट्राहेड्रल की संख्या हो जाएगा 8। अब बात करें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनता है 6 पार्टिकल के टचिंग के द्वारा बनता है। ये आप देखेंगे 6 पार्टिकल्स, यानी कि 3 पार्टिकल जो होगा एक लेयर में होगा, फर्स्ट लेयर में 3 पार्टिकल, और उसके ऊपर से 3 पार्टिकल रहेगा, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगा। ऑपोजिट इन डायरेक्शन, दिस इज अ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। यानी कि कुछ इस तरह से हो रहा है। देखिए 3 पार्टिकल डायरेक्ट हम ऐसे करके आपको समझा देते हैं। ये 3 पार्टिकल हो गया, 3 पार्टिकल फर्स्ट लेयर को 1 2 3। अब चलिए 3 पार्टिकल इस पर से रखना है, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ऑपोजिट इन डायरेक्शन का मतलब गया कि दो, पहला लेयर में क्या था, 2 ऊपर है 1 नीचे है, इस बार 2 नीचे होगा 1 ऊपर होगा। दिस इज कॉल्ड ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा 1 2 3, कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो आपका 1 2 3 ये आपका क्या था, फर्स्ट लेयर का, और सेकंड लेयर का 3 पार्टिकल आ गया ऐसे 1 2 ये 3 हो गया। देखिए कुछ इस तरह का वॉइड आ जाएगा। दिस इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बना इस तरह से। अब आप मिलाएंगे इसको तो आपका बन जाएगा बहुत अच्छा। एक सब 90 डिग्री पर होता है, ठीक है ना। इस तरह से आपका सॉरी तो इस तरह से आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बन गया। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो बना इस तरह से, अब है किसका लोकेशन कहां पर है, तो इसका लोकेशन है इट एग्जिस्ट्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इट एग्जिस्ट्स at एज सेंटर, एज सेंटर जिसको कहते हैं किनारा, एज सेंटर एज वेल एज बॉडी सेंटर, एज वेल एज बॉडी सेंटर। ये 2 जगह एग्जिस्ट करता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड एग्जिस्ट है एज सेंटर एज वेल एज बॉडी सेंटर। तो एज सेंटर पर अगर हम बात कर रहे हैं, देखिए ये हो गया एज। अगर एज सेंटर की बात करते हैं तो एज सेंटर का जो पार्टिकल है 4 यूनिट सेल से टच करता है। एज सेंटर का पार्टिकल 4 यूनिट सेल से टच करता है, तो 4 यूनिट सेल मिलकर के इसको टच कर रहा है, तो 1 यूनिट सेल में क्या हो जाएगा, 1/4 पार्ट केवल होगा, 1/4 पार्ट होगा। तो ऐसे ऐसे 12 एजेज है, 12 एजेज है, तो 12 का पार्टिकल जो होगा तो 12 इंटू 1/4 हो जाएगा। अब प्लस कहाँ, बॉडी सेंटर पर, बॉडी सेंटर पर एक एग्जिस्ट करेगा, दिस इज 100% 1 पार्टिकल, तो 3 हो जाएगा, 3 + 1 यानी कि 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या आ गया। तो ऑक्टाहेड्रल्स की संख्या पर यूनिट सेल की मैं बात कर रहा हूँ। 1 यूनिट सेल में 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनता है और 8 टेट्राहेड्रल वॉइड एग्जिस्ट करता है। क्लियर हो गया, ठीक है। इसका मतलब है कि एक पॉइंट और मैं बता रहा हूं कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कभी पूछेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैकिंग, दिस इज इक्वल टू ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जितना सीसीपी में पार्टिकल की संख्या होगा वही नंबर होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, यानी कि En है तो ये भी n होगा। जब En है, मान लेते कि n हो गया, तो अगर En है तो ये 2n है कि नहीं। 4 का टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है, दुगना होता है। तो टेट्राहेड्रल की संख्या कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू n। n क्या है, n हो गया नंबर ऑफ वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स n है तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2n होता है। बस इसको माइंड में कुछ रखना होगा। अब मैं कुछ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में करवा रहा हूं, देखिएगा। यस, दिस इज ए फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द वॉइड्स। वॉइड्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू नहीं है, फेवर में नहीं है, वॉइड्स के फेवर में नहीं है, कौन सा ऑप्शन है।
यानी कि आपको रॉन्ग सेलेक्ट करना है। तो ऑप्शन ए देख लीजिए, कह रहा कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ सिक्स स्फीयर, एट सेंटर ऑफ सिक्स स्फीयर विच लाई एट एपिक्स ऑफ रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन। ये तो कह रहा है कि सिक्स स्फीयर के टचिंग से बन रहा है, ठीक है ना, फॉर्म बाय सेंटर ऑफ सिक्स स्फीयर विच लाई एट एपिक्स ऑफ रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन। अभी जस्ट बतलाया था कि कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का, देखिए कुछ इस तरह का होता है, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन हो गया, कुछ इस तरह का हो गया, इधर से ऐसे कर देते हैं, इधर से ऐसे मिला देते हैं, इधर मिला देते हैं, कुछ इस तरह का हो रहा है, ठीक है ना। तो रेगुलर टेट्राहेड्रॉन ये हो गया सिक्स पार्टिकल के टचिंग के द्वारा बन रहा है, तो ये तो आपका सही है, ठीक है ना, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन ये आपका सही है। फिर आपका सेकंड कह रहा है ऑप्शन कि देयर इज वन ऑक्टाहेड्रल साइट फॉर ईच स्फीयर, देयर इज वन ऑक्टाहेड्रल साइट फॉर ईच स्फीयर, ईच स्फीयर प्रत्येक स्फीयर के लिए एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए यहां पर क्या कर रहा है कि देखिए हम लोग जानते हैं कि सीसीपी में जो फेस सेंटर का जो होता है उसी को सीसीपी मानते हैं। यहाँ पर बता देते हैं, जैसे सपोज डेट सीसीपी किसको कहते हैं, यानी कि एफसीसी का इक्विवेलेंट होता है। और एफसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि नंबर ऑफ स्फीयर 4 होते हैं, 4 पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना, यानी कि नंबर ऑफ स्फीयर 4 है। तो जब 4 है, एफसीसी में 4 पार्टिकल्स होता है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितना होता है, 4 ही होता है, यानी कि प्रत्येक पार्टिकल के लिए एक वॉइड आ रहा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड आ रहा है। तो ये तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो रहा है कि देयर इज वन ऑक्टाहेड्रल साइट फॉर ईच स्फीयर, प्रत्येक स्फीयर के लिए एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इसीलिए एफसीसी में 4 पार्टिकल्स होता है तो 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया। ये तो करेक्ट आंसर आ रहा है, तो ये भी आपका सही हो गया। सेकंड सी कह रहा है कि देयर आर 2 टेट्राहेड्रल साइट फॉर ईच स्फीयर, टेट्राहेड्रल के लिए दो देयर आर 2 टेट्राहेड्रल साइट, क्या प्रत्येक स्फीयर के लिए 2 टेट्राहेड्रल साइट चाहिए। बिल्कुल सही, ये भी है आपका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जैसे 4 स्फीयर पार्टिकल एफसीसी में है तो 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, और जितना ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उसका दुगना आपका टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। जैसे अभी बतलाए थे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर n है सीसीपी में तो ऑक्टाहेड्रल भी n हो गया, और टेट्राहेड्रल 2n होता है, जस्ट ट्वाइस होता है। इसका मतलब है कि 4 पार्टिकल है तो प्रत्येक के लिए 2-2 को टेट्राहेड्रल वॉइड रखेंगे तो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स आएगा, यानी कि ये भी आपका ऑप्शन सही हो गया। देयर आर 2 टेट्राहेड्रल साइट हो गया फॉर ईच स्फीयर, एकदम बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। डी ऑप्शन कह रहा है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन द ट्रायंगुलर वॉइड इन सेकंड लेयर, सेकंड लेयर जो ऊपर से चढ़ेंगे तो उसका ट्रायंगुलर वॉइड एग्जैक्टली ओवरलैप विद सिमिलर वॉइड इन द फर्स्ट लेयर। फर्स्ट लेयर के कह रहा है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो बनता है व्हेन द ट्रायंगुलर वॉइड, ट्रायंगुलर वॉइड का मतलब इस तरह से ट्रायंगुलर वॉइड अब सेकंड लेयर एग्जैक्टली ओवरलैप करता है, सेकंड लेयर एग्जैक्टली ओवरलैप कर जाता है फर्स्ट लेयर सिमिलर वॉइड। फर्स्ट लेयर तो ये तो बतलाए थे कि फर्स्ट लेयर में अगर 3 पार्टिकल है, 3 पार्टिकल है फर्स्ट लेयर का, तो इसके ऊपर से 3 पार्टिकल होगा, लेकिन कह रहा है कि लेयर एग्जैक्टली ओवरलैप इन सिमिलर वॉइड। इस सिमिलर जो वॉइड है ना, दिस इज अ रॉन्ग आंसर, दिस इज अ रॉन्ग, नॉट सिमिलर वॉइड। सिमिलर में नहीं आता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। अभी बतलाए थे कि 6 स्फेरिकल पार्टिकल्स के टचिंग के द्वारा होता है, 3 स्फेरिकल पार्टिकल एक लेयर में होगा, और उस पर से 3 स्फेरिकल पार्टिकल फर्स्ट लेयर पर सेकंड लेयर का 3 पार्टिकल ओवरलैप करता है, यानी कि डिफरेंट डायरेक्शन में, डायरेक्शन डिफरेंट होगा। डिफरेंट डायरेक्शन का मतलब हो गया कि जैसे ये 3 है, 3 पार्टिकल, अगर ये 3 है इस तरह से, तो 3 रहेगा ऊपर, देखिए 2 नीचे 1 ऊपर, देखिए डायरेक्शन आपका चेंज हो गया। ये था ऊपर ऐसे, आई हो गया नीचे से ऐसे, ये डायरेक्शन आपका चेंज हो रहा है। तो सिमिलर नहीं है, ओवरलैप तो कर रहा है, 3 पर 3 कर रहा है ओवरलैप, बट नॉट सिमिलर, सिमिलर नहीं है। यही इसके लिए क्या हो गया, गलत ऑप्शन हो गया। तो आपका डी जो है दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है ना, यही आपको सिलेक्ट करना था।
ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसमें रॉन्ग ही सेलेक्ट करना था, तो डी जो है इसके लिए रॉन्ग है, तो सही ऑप्शन हो गया आपका डी। चलिए सेकंड क्वेश्चन कर रहा है, इन ए बी सी पैकिंग if the number of atoms in the unit cell is n, then the number of tetrahedral voids in the unit cell is equal to option A n, B n by 3, C n by 4, D 2n। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपका कॉन्सेप्ट में लिखवाया हुआ है। क्या कर रहा है, ए बी सी पैकिंग, ए बी सी पैकिंग, पैकिंग अरेंजमेंट बतलाए होंगे, ठीक है ना, कि ए बी सी जो है क्यूबिक क्लोज पैकिंग होता है। ए बी सी इस तरह से क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, यानी कि सीसीपी इसको बोलते हैं, सीसीपी। और सीसीपी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना होते हैं, सीसीपी में नंबर ऑफ इफेक्टिव पार्टिकल्स हो गए 4। सीसी में इफेक्टिव यानी कि जेड की संख्या कितना होता है सीसीपी में, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में 4, यानी कि एफसीसी का इक्विवेलेंट हो गया 4। तो हम लोग जानते हैं कि जब 4 है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी, मतलब यही तो एन है, ये ऑक्टाहेड्रल के बराबर हो जाएगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा 4, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा 8। टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होता है 8 होता है टेट्राहेड्रल वॉइड, और 4 होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया 8। यानी कि ये एन है, इसको एन मान लें, सीसीपी में एन है, तो जितना एन होता है सीसीपी में वो ऑक्टाहेड्रल, और टेट्राहेड्रल उसका ट्वाइस होता है। ये 2n, 4 है तो 8 है, यानी कि एन है तो 2n है। तो टेट्राहेड्रल सीसीपी में जितना पार्टिकल्स होता है उसका दुगना होता है टेट्राहेड्रल की संख्या, तो 2n होगा। यानी कि देखिए यही तो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल इज n, यही हो गया सीसीपी, इसको सीसीपी बोलेगा। सीसीपी में n है तो टेट्राहेड्रल 2n होगा, पार्टिकल की संख्या n है तो ऑक्टाहेड्रल भी n होगा, टेट्राहेड्रल 2n होगा, तो टेट्राहेड्रल के पूछ रहा है तो 2n, दिस इज ए करेक्ट आंसर। बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट में ही जब आप पढ़े होंगे डायरेक्ट वहीं पर मेंशन किया रहता है कि 2n टेट्राहेड्रल होता है, दुगना होता है, तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन का रहा है, थर्ड क्वेश्चन, फॉर द स्ट्रक्चर गिवन बिलो द साइट मार्क्ड एज क्यू इज ए, मतलब ये जो आपका फिगर जो दिया हुआ है, इस फिगर में आपका क्यू जो मार्क किया हुआ, देखिए मार्क किया हुआ क्यू, तो क्या है, ए ऑप्शन है टेट्राहेड्रल वॉइड्स, बी है क्यूबिक वॉइड्स, सी है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, एंड डी इज नन ऑफ दिस। तो कौन सा ऑप्शन होगा उस क्यू के लिए जो पॉइंटेड किया हुआ है, जो मार्क किया हुआ क्यू, तो ये यहां पर क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, क्यूबिक होगा, या कहना मुश्किल है, नॉन ऑफ दिस क्या हो सकता है। देखिए ये हो गया एज सेंटर, ये हो गया एज सेंटर। तो एज सेंटर का जो पार्टिकल होता है, बतलाए थे कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड एग्जिस्ट एट एज सेंटर एज वेल एज बॉडी सेंटर। तो एज सेंटर पर जब भी बनेगा तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा। अरे टेट्राहेड्रल वॉइड तो बॉडी डायगोनल पर बनता है, वो तो क्लियर है। अब बॉडी डायगोनल के अलावे जो एज सेंटर पर बनेगा, बॉडी सेंटर में बनेगा, वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है। तो एज सेंटर पर क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा। तो यहां पर आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनेगा। कॉन्सेप्ट है टेट्राहेड्रल वॉइड एग्जिस्ट एट बॉडी डायगोनल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड एग्जिस्ट एट एज सेंटर एज वेल एज बॉडी सेंटर, दो जगह पर बनता है। तो एज सेंटर है तो यहां पर क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। क्लियर हो गया, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरह से कॉन्सेप्ट को बूस्टअप करना है, ठीक है ना। अब एक चीज और, ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, तो जो कम से कम जो देख रहे हैं वो दूसरे के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है ना।
शेयर कीजिएगा तो और मुझको इंस्पायरेशन मिलेगी और अच्छा अच्छा कलेक्शन करेंगे। तो शेयर भी करो, उसको सब्सक्राइब करवाइए चैनल और शेयर भी कीजिए, मुझको खुशी होगी। चलिए नेक्स्ट, चलिए तो फोर्थ क्वेश्चन ये है, कह रहा कि मेटल क्रिस्टलाइजेज इनटू ए लैटिस कंटेनिंग ए सीक्वेंस ऑफ लेयर एज ए बी टाइप, व्हाट परसेंटेज ऑफ void आर लेफ्ट इन दिस लैटिस। ठीक है, ए है 72%, बी है 48%, सी है 26%, डी है 32%। कह रहा कि कोई लैटिस में है एक सीक्वेंस है जो ए बी टाइप का बना रहा है, ए बी टाइप का बना रहा है, इस टाइप का बना रहा है। तो उसमें परसेंटेज, व्हाट परसेंटेज ऑफ void आर लेफ्ट, कितना रह जाता है, मैंने एम्प्टी स्पेस पूछ रहा है, कितना रह जाता है इस लैटिस में। तो ए बी टाइप क्या है, एचसीपी है, एचसीपी को डिनोट करते हैं। एचसीपी और सीसीपी में इक्वल होता है, ठीक है ना। तो इसमें होता है मात्र 74% ऑक्युपाई करता है, पैकिंग फ्रैक्शन होता है, ठीक है ना। ये पैकिंग फ्रैक्शन से क्वेश्चन है, लेकिन void से रिलेटेड है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर ले लिया। तो 74% इसमें, देखिए अब आपको ये याद रखना है, पैकिंग फ्रैक्शन आपको अगर है, पैकिंग फ्रैक्शन में कितना परसेंट पैक हो रहा है, कितना परसेंट खाली स्पेस रह रहा है। तो जैसे अगर सिंपल क्यूबिक की अगर बात करते हैं, सिंपल क्यूबिक में आपका मात्र 52% आपका पैक हो सकता है, बाकी 100 माइनस इतना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 48% एम्प्टी रहेगा, 48% एम्प्टी रह जाएगा। बीसीसी में, जो बीसीसी बॉडी सेंटर है, बॉडी सेंटर में 68% तक पैकिंग होता है, यानी कि 32% बचता है। और एफसीसी में आपका 74% तक पैक होता है, 26% आपका एम्प्टी बचता है। तो एफसीसी या सीसीपी या एचसीपी सब एक ही होता है, ये तीनों जो है एक ही चीज है, यानी कि एफसीसी कहिए या सीसीपी कहिए, एचसीपी कहिए, यहाँ पर जो पैकिंग होता है 74% तक पैक होगा और एम्प्टी स्पेस बचेगा 26%, यानी कि आपका सही ऑप्शन आ गया सी। यही आपसे पूछ रहा है कि void आर लेफ्ट, कितना void रहेगा, यानी कि इतना खाली जगह, एम्प्टी स्पेस इज कॉल्ड void। तो 26% void इसमें रहेगा, यानी खाली जगह रहेगा। तो इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन ये है, डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछता है 26%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन रहा ए, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। देखिए void वगैरह से बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही रहता है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पर ही रहता है, ठीक है ना। इसमें कुछ वैसा माइंड दौड़ाने वाली चीज नहीं है, बस माइंड पर रखना है जब आप पैकिंग फ्रैक्शन करते हो किसमें कितना परसेंट रहता है, ये चीज है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि मैच दी कॉलम फर्स्ट, केवल प्रैक्टिस में करवा दिया इस क्वेश्चन का, और ज्यादा कुछ खास नहीं है इसमें। मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकेंड एंड मार्क द एप्रोप्रिएट चॉइस। एप्रोप्रिएट चॉइस आपको इसमें देखना है कि कौन सा इस टेबल से पता लगाना है। जैसे ए है, कॉलम फर्स्ट स्ट्रक्चर दिया हुआ है, कॉलम सेकंड पैकिंग इफिशिएंसी दिया हुआ है। ए में सिंपल क्यूबिक के लिए, फेस सेंटर के लिए, बॉडी सेंटर के लिए ऑप्शन है 68%, सेकंड ऑप्शन है 74%, थर्ड है 52%। कौन किससे टच करता है, तो हम लोग जानते हैं, अभी बतलाए थे कि सिंपल यूनिट सेल में, सिंपल क्यूबिक सिस्टम में 52% होता है। डायरेक्ट तो अभी मैं लिखवाया था सिंपल क्यूबिक, यानी कि ए का थर्ड हो गया, ए का थर्ड हो गया। बी है फेस सेंटर, फेस सेंटर के लिए बी का सेकंड ही होता है ना, 74%, यानी कि ये हो गया सेकंड, बी का सेकंड हो गया। सी का हो गया बॉडी सेंटर में, बाकी बच गया 68%, यानी कि हो जाएगा फर्स्ट। यही तो ऑप्शन है, तो ए का देख लीजिए, ए का थर्ड यहाँ भी है, ए का थर्ड यहाँ भी है। बी का सेकंड मिल रहा है, बी का फर्स्ट कर रहा है, ये गलत हो गया। आपका ऑप्शन क्या हो गया, सी तो फर्स्ट होगा ही। देखिए ऑप्शन ए
तो इसमें कोई खास नहीं था, बस आपको याद रखना था। जो सिंपल में आपको बतलाया था, सिंपल क्यूबिक सिस्टम में आपका होता है 52%, बीसीसी में होता है आपका 68%, और एफसीसी में होता है आपका 74% पैकिंग होता है। ये चीज याद रखना था, है ना, डायरेक्ट। तो प्रैक्टिस इसको करनी है, ठीक है ना, इसको माइंड में रखना है। तो वॉइड से रिलेटेड इस तरह से क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कुछ रेडियस रेशियो वगैरह का, कोऑर्डिनेशन नंबर का, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।